हेलो। आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रजान गुरु विद चंद्र प्रकाश शुक्ला। आइए हम लोग सप्लीमेंट्री 10th क्लास यूपी बोर्ड का चैप्टर क्रम से मैं कर रहा था। आइए अब आगे सीखते हैं इसके। ठीक है, वीडियो में बने रहें, नहीं तो आप नया कैसे सीखेंगे, है ना। मैं आपको अब बदल बदल के आवाज़ में कोशिश करूँगा कि सिखाऊँ, गुदगुदाऊँ, आपको मज़ा आए। ठीक है, देखिए हम लोगों ने यहाँ तक इसमें पढ़ लिया था। इसके बाद यहाँ तक हो गया था विद द ग्रेट। ये यहाँ अभी नहीं हुआ था, पीछे वाले पेज में हम लोग थे, इसमें थे। ठीक है, आइए सीखते हैं। एट लास्ट द लेबरर्स, अंततः लेबरर्स यानी जो मजदूर थे, के माने आए, ऑन द ऑन समथिंग यानी कुछ चीज़ के साथ। दे अनकवर्ड इट एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल्स। द अनकवर्ड यानी बिना ढके हुई, दे माने वे, अनकवर्ड इट इसे बिना ढके हुए, एंड फाउंड पाया। ठीक है ना, दे सॉरी दे अनकवर्ड का मतलब उन्होंने अनकवर्ड कर दिया यानी खोद निकाल लिया उसको। कवर्ड मैंने ढकी हुई थी, अब निकाल लिया। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसे निकाल लिया। एंड फाउंड पाए गए। अ स्लैब ऑफ पाया। ठीक है, फाउंड पाया, फाइंड नहीं है, फाउंड है, पाया। आ स्लैब यानी एक सिल्ली जिसको बोलते हैं, पत्थर की बड़ी सी। अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, एक काले रंग की सिल्ली। ठीक है, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ द 25 स्टोन एंजल्स। सपोर्टेड यानी सहारा लिए हुए थी, ऑन द हैंड्स यानी हाथों का, एंड विंग्स पंखों का, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स यानी कि 25 आपके स्टोन एंजल्स का मतलब पत्थर के देव दूत। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ द विक्रमादित्य। पक्का यानी निश्चित ही, इट माने है, यह जब जिस वाक्यों में हमारे कर्ता सब्जेक्ट नहीं होते वहाँ पर हम निर्जीव चीज़ों के लिए इट का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिए। वैसे भी सेंटेंसों में वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है निर्जीव चीज़ों के लिए। इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ द विक्रमादित्य, ये विक्रमादित्य की न्याय का सिंहासन था। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग करते हैं। वीडियो में बने रहें, नहीं तो फिर अगर बरखुरदार वीडियो में रहेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे, हैं। तो बने रहिए। फिर आगे विथ ग्रेट रिजॉइसिंग यानी बड़े उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ। इट वॉज द ब्रॉट लाई गई, टू द सिटी यानी शहर में, एंड द प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस यानी न्याय का जो हॉल था, कमरा था बड़ा सा राजा का, वहाँ पर रखी गई। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपुल, राजा ने आदेश दिया, टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting, and announced that on the fourth day he would ascend the throne publicly. His people to observe, order his people, उसने अपने जो जनता थी उसको क्या दिया, एक पूरी घोषणा की। ठीक है, क्या घोषणा दी कि, कहाँ पर थे हम लोग, घोषणा की प्रेयर फास्टिंग, प्रेयर यानी प्रार्थना करेगा, 3 days यानी 3 दिन तक, 3 days प्रेयर फास्टिंग एंड अनाउंस्ड, ये घोषणा की कि 3 दिन तक वो ये करेंगे। ऑन द फोर्थ और चौथे दिन, डे ही वुड असेंड, वो चढ़ेंगे, द थ्रोन पब्लिकली, सभी की भीड़ में यानी लोगों के सामने उसमें बैठने के लिए चढ़ेंगे। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग, एट लास्ट यानी अंततः, द ग्रेट मॉर्निंग वो महान सुबह, केम आई, एंड द क्राउड्स असेंबल, भीड़ इकट्ठा हुई, टू सी देखने के लिए, द किंग टेक्स हिज सीट, राजा अपना स्थान लेगा। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, इस तरीके की वार्ता होने लगी। केम द जज एंड प्रीस्ट्स ऑफ किंगडम, केम द जज, जजेस एंड प्रीस्ट्स, जजेस यानी जो न्याय करते थे वो लोग, और प्रियस्ट मतलब हमारे जो पुजारी लोग होते थे जो राजा के, वो आए। द किंगडम यानी उस साम्राज्य के। फॉलोड बाय द किंग देन एज दे रीच्ड द सीट ऑफ जजमेंट, फॉलोड बाय यानी उनका पीछे करते करते हुए, द किंग यानी राजा का, देन एज दे रीच्ड, देन तब, एज माने जैसे कि, दे माने वे, रीच माने पहुँचे, द सीट ऑफ द जजमेंट यानी उस न्याय के सिंहासन पे। दे पार्टेड
into two rows, वो दो भागों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, राजा बीच में चल रहा था। पॉट एज हिज हेड इन रिवेंस एट वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन। बॉट, बॉट माने होता है आपका, बॉट माने, बॉट माने होता है आपका जो सम्मान, झुकाना। बॉट माने झुकाना और रिवेंस माने सम्मान। तो बॉड हिज हेड, उसने अपना सर झुकाया इन द रिवेंस, सम्मान में। एंड वेंट स्ट्रेट, और सीधे गया टू मार्बल स्लैब यानी पत्थर के उस सिंहासन पर। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट, व्हेन जब द किंग यानी राजा, वाज था, अबाउट टू सिट बैठने वाला, ऑन द थ्रोन यानी पत्थर उस सिंहासन पे। तो ऑन ऑफ द एंजल्स बिगन टू स्पीक, वन ऑफ द एंजल्स, उन देवदूतों में एक, वन ऑफ द एंजल्स, देवदूतों में एक, बिगन टू स्पीक, बोलने लगा। स्टॉप, रुको। इट सेड, उसने ऐसा कहा। डूड यू थिंक दैट, क्या तुम ऐसा सोचते हो, यू आर वर्थी टू सिट, क्या तुम बैठने योग्य हो, वर्थी माने योग्य, टू सिट बैठने के, ऑन द जजमेंट सीट यानी न्याय के सिंहासन में, ऑफ द विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन में क्या बैठने योग्य हो। हैव यू नेवर डिज़ायर टू रूल ओवर द किंगडम, हैव यू, क्या तुमने कभी भी नहीं, डिज़ायर माने इच्छा की है, टू रूल यानी शासन करने की, ओवर द किंगडम यानी पूरे साम्राज्य में, दैट वर नॉट योर ओन, दैट तो फिर आपकी ये नहीं है, ये उसने प्रश्न पूछा। फॉर अ व्हाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, फॉर अ वाइल, इस क्षण के लिए, द किंग हैज़ कुड नॉट थिंक, कुछ न सोच सका था, ऑफ एन आंसर, एक उत्तर। तो ही न्यू, वह जानता था, हिज लाइफ, उसकी ज़िंदगी, वाज अनजस्ट यानी न्याय से भरी हुई नहीं थी। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी शांति के बाद, ही स्पोक, वह बोला, नो नहीं। ही सैड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। तो गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल्स, फिर एंजल ने उत्तर में क्या दिखा कि गो देन, अब जाओ, एंड फास्ट, उपवास करो, एंड प्रे, प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए, सेड द एंजल्स, ये देवदूत ने कहा, उसी पत्थर में जो 25 में थे वो। सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ, सो इस प्रकार, दैट यू मे प्योरीफाई, तुम, मे यानी संभावना के लिए लगता है, जैसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन मैम, तो मे का मतलब आ सकते हैं, जहाँ संभावना बोलनी हो, तो यू में प्यूरीफाई योर सेल्फ, तुम खुद शुद्ध हो सकते हो, एंड बी वर्थी, और योग्य हो सकते हो, टू सिट बैठने के, ऑन द थ्रोन इस सिंहासन में। विथ दीज वर्ड इट स्प्रीड इट्स विंग्स एंड फ्लो अवे, विथ दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, इट स्पीड, उसने फैलाए, इट्स विंग्स, अपने खुद के पंखे, एंड फ्लो अवे, और उड़ गया। याद रहे, मैं आपको बता चुका था, निर्जीव चीज़ों और पशुओं के लिए इट का प्रयोग करते हैं, और उनके लिए जैसे हम लोग इंसानों के लिए हिज हिम का प्रयोग करते हैं, वैसे वहाँ इट्स बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ग्रामर का ये रूल है। फिर उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया, विद द प्रेयर यानी प्रार्थना के साथ, एंड फास्टिंग, उपवास, टू कम अगेन, और दोबारा आया। फिर आने के बाद, एंड सिट ऑन द, बैठने के लिए, फिर क्या होगा, द किंग प्रिपेयर्ड, द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, खुद को बनाया, विद द प्रेयर, प्रार्थना के साथ, एंड विद फास्टिंग, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ द विक्रमादित्य, दोबारा न्याय के, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन में वो बैठने के लिए फिर से उपवास और प्रार्थना करके आया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग, बट लेकिन दिस टाइम, इस समय भी, अगेन माने दोबारा, द सेम थिंग, वही थिंग्स हैपेंड, वही घटना घटी। अनदर स्टोन एंजल्स, दूसरा स्टोन एंजल्स, आस्क्ड हिम इट ही हैड नेवर डिजायर टू पोसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या तुमने, फिर उसने प्रश्न क्या किया, आस्क्ड, उसने कहा, इफ़, यदि, ही हैड नेवर डिज़ायर, अगर तुमने कभी भी इच्छा नहीं जताई है, टू पोसेस द रिचेस यानी संपत्ति की, टू द अदर्स, दूसरे की, पोसेस माने अधिग्रहण करना या रखने की, ठीक है, दूसरों की संपत्ति को ग्रहण करने की या रखने की अगर तुमने कभी भी इच्छा नहीं रखी है, तो द किंग एडमिटेड दैट, किंग एडमिटेड माने होता स्वीकार करना, तो द किंग एडमिटेड दैट कि he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat,
राजा ने स्वीकार कर ली अपनी गलती। हमें सबको अपनी गलतियां स्वीकार कर लेनी चाहिए, हमेशा अपनी गलतियां माननी चाहिए। दैट कि ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया है। ही हैड डन, उसने वह ऐसा कर चुका था। सो इस प्रकार का काम। एंड और देयर फोर, इसलिए ही वॉज नॉट वर्थी, वह योग्य नहीं था टू सिट, बैठने का ऑन द जजमेंट सीट। इट इन दिस वे, इस प्रकार, वेन एवर, जब भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, ऑक्यूपाई माने होता अधिग्रहित करना या पाना, ट्राइड यानी प्रयास करता था, टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, सिंहासन को पाने के लिए जब भी प्रयास करता था। ही वॉज क्वेश्चनड बाई एन एंजल्स, तो हर एंजल्स द्वारा यानी देवदूत द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता था। एंड और ही हैड टू विदड्रॉ, और वह दूर चला जाता था यानी छोड़ देता था उसको। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल्स, दिस वेंट, दिस माने या वेंट माने गया, ऑन टिल तब तक, ओनली वन एंजल्स वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जब तक कि उस काले पत्थर की जो सिंहासन था उसको सिर्फ एक एंजल्स यानी देवदूत टिकाए हुए था, तब तक ये चलता गया। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, द किंग यानी राजा, वेंट गया, नियर द थ्रोन यानी सिंहासन के पास, विद द ग्रेट कॉन्फिडेंस, एक अच्छे कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया भावना के, अच्छी भावना के साथ, ठीक है। फॉर ही फेल्ट, वह महसूस कर रहा था, श्योर कि, ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, इस दिन उसे अनुमति जरूर मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, ग्रेट कॉन्फिडेंस यानी अच्छे आत्मविश्वास के साथ। फॉर ही फेल्ट, वो महसूस करके कि, श्योर ऑफ बीइंग अलाउड, उसे जरूर अनुमति दे दी जाएगी, टू टेक हिज द प्लेस, उस स्थान की, दैट डे, उस दिन। बट एज ही केम नियर द सीट, जैसे वह पास में गया तो द लास्ट एंजल्स स्पोक, बोला, आर यू देन, क्या तुम अब परफेक्टली प्योर इन हार्ट, आर यू, क्या तुम हो, देन परफेक्टली प्योर, एक शुद्ध हृदय वाले, ओ किंग, राजा। देखिए कामा लगा के बोल दिया जाता है, आप कंफ्यूज ना हो, जब भी इन्वर्टेड कामा वाले इस तरीके के सेंटेंस होते हैं तो ये संबोधन होता है, इसको पहले बोला जाता है। ओ किंग, आर यू प्योर, क्या तुम शुद्ध हो, देन परफेक्टली प्योर, क्या तुम अब पूरी तरीके से शुद्ध हो। इज योर हार्ट अ प्योर एज दैट ऑफ द लिटिल चाइल्ड, इज, क्या, योर हार्ट तुम्हारा हृदय, एज अ प्योर, इस तरीके से शुद्ध है, एज दैट, जैसा कि, ऑफ द लिटिल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे का होता है। इफ सो, यदि ऐसा हो, तो यू आर इंडीडेड वर्ती टू सिट ऑन हिज सीट, यू आर, तुम हो, इंडीडेड माने योग, याद रखिएगा डीड माने कार्य होता है और इनडीड माने योग होता है, ठीक है। इनडीड माने योग और डीड माने क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि इनडीड माने वास्तव में, ठीक है, रियली में या वास्तव में योग्यता रखते हैं, और डीड माने कर्म होता है। तो यू आर इंडीड वर्थी, वास्तव में आप योग्य हो, टू सिट, बैठने के लिए, ऑन इट सीट, अगर आपका हृदय एक बच्चे के समान है। नो, नहीं, सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा बड़े धीमे से बोला। नो, आई एम नॉट वर्थी, मैं योग्य नहीं हूँ। एट एंड एट दीज words the angels flew up into the sky, bring the slab upon his head. I am not worthy, मैं नहीं हूँ। and at these words, और इन शब्दों के साथ, the angels यानी वो देवदूत, flew उड़ गया अब ऊपर की तरफ, into the sky आसमान में, bearing the slabs upon his head, bearing यानी लिए हुए, the slab यानी पत्थर, upon यानी अपने सर के ऊपर, his head सर के ऊपर। याद रखिए एक अपॉन होता है, एक अबब, अपॉन ठीक सर के ऊपर रख कर, और अबब होता है जब ऊपर कहीं हवा में किसी भी पोजीशन में हो तो उस समय अबब बोला जाता है, और ठीक आपके सर के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है तो उसको हम लोग अपॉन बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक परपेंडिकुलर ऊपर रखी हुई है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसकी वोकैब मैं आपको अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। इसे दोहराइए, सीखिए और इसे याद रखिए।